बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, हमेशा की तरह मैं अपने व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। और ये है कि सुबह का नाश्ता वाश्ता आज मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मैं उनको भेज के अक्सर सो जाती हूँ। और तो जब मैं उठती हूँ तो मेरी आँखें लेट खुलती है। तो फिर बच्चे आ गए थे तो मैंने फिर आलू की जल्दी से टिक्कियाँ बना ली थी उनके लिए। और टिक्कियाँ बना के फिर मैंने जो है ना, साथ में उनको तंदूर से रोटियां मंगवाती थी ताकि वो खाना खाने वाले बने। मैंने तो नाश्ता किया हुआ था, बच्चे जब आने वाले थे तो थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था। तो टाइम काफ़ी हो गया हुआ था, तो रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि अक्सर मैं लेट हो जाती हूँ। तो ये फिर मैंने टिक्कियाँ बनाई थी। उसके बाद फिर ये हुआ था कि वली टिक्कियाँ देख के तो वली ने इस तरह का मुँह बनाया था। भाई भाई वो टिक्कियाँ देख के ना, तो आलू उसको पसंद नहीं है। तो जो आलू की कोई भी सब्ज़ी बनी हो कुछ भी, तो वो इसी तरह का मुँह बनाता है जैसे ये मतलब मैंने आपको क्लिप में दिखाया है, वैसे ही वो रोता है आलू की टिक्कियाँ देख के। उनको देने के बाद फिर हमने जाना था ग्लासेस के लिए, आयत के लिए डॉक्टर ने बुलाया हुआ था। तो वहाँ हम लोग गए थे 3-4 दिन मेडिसिन डालने के बाद हम लोगों ने जाना था। तो मैं 3-4 दिन रेगुलर उसकी मेडिसिन यूज़ उसको करवाती रही हूँ। आँखों आँखों की जो डॉक्टर ने दी हुई थी ट्यूब वगैरह। उसके बाद फिर हम लोग गए थे तो मतलब काफ़ी वहाँ पे टाइम लग गया था, रश था। पहले मैंने बच्चों को घर पे सफाई वगैरह की थी, हल्की-फुल्की जो भी था। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को खाना दिया था। और आयत को फिर मैंने ट्यूशन नहीं भेजा था, उसको मैंने बोला था कि देर हो जाएगी अगर तुम ट्यूशन चलेगी। डॉक्टर साहब का टाइम 4 से 8 है, मुझे इतना पता नहीं था कि 8 बजे वो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जल्दी चले गए। तो ये हम डॉक्टर के पास आ गए थे। तो हमारा 16वां नंबर था और अंदर 9वां गया हुआ था, तो हम इतना वेट करना पड़ना था। और डॉक्टर साहब है भी ना, बड़े आराम से चेक करते हैं। मतलब एक मरीज़ पे आधा घंटा तो कम से कम लगा ही देते हैं। तो हमसे पहले एक आंटी थी जो बैठी हुई हैं, ये आंटी काफ़ी बातें कर रही थी। इनकी शायद कोई बेटे की सामने उनका बेटा बैठा हुआ था, बता रही थी कि उसकी बुटीक है यहाँ पे कैंट में ही, ये वो इस तरह। और ये बड़ी बतौनी सी आंटी थी, मेरे साथ बैठ गई थी और इन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई कि फिर मेरा दिल किया मैं थोड़ी देर सो देखा जाऊँ। आपने, लापरवाही का नतीजा है। और ग्लासेस लग गई आयत साहबा को। डॉक्टर के पास जब हम गए तो हमने चेकअप वगैरह करवाया, तो उन्होंने बोला कि इसको ग्लासेस लगेंगी। मैंने तो फिर बोला, मैंने कहा चलो जी अब देखो मोबाइल। वो आंटी मुझे कह रही थी कि तुम माओ के कसूर होते हैं, मोबाइल देती हैं, मेरी नूंह भी देती है, ये वो सारा। मैंने कहा हाँ आंटी आप सही कह रही हैं। इस तरह की बातें बातें सारी हो रही थी। फिर उसके बाद जो है ना, जो जो डॉक्टर ने क्लासेस लिख के दी वो फिर मैं उधर ही बनने के लिए दे आई थी। उन्होंने बोला था कि 2 दिन के बाद मिलेगी आपको। मैंने कहा चलें ठीक है, 2 दिन के बाद हम जा के ले आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए थे, क्योंकि आयत ने कैंटी किए हुए थे। तो आयत ने बोला कि इधर आए हुए हैं तो आइसक्रीम तो ज़रूर खाएंगे। तो ये इनके पास ग्रेस वाले हैं, इनके पास चले गए थे, बुक स्टॉल के पास है जो किसी काम की आइसक्रीम नहीं है। एक तो इनका ऊपर गर्मी बहुत थी, उन्होंने एसी वगैरह ऑन नहीं किया हुआ था, ऊपर से सीढ़ियाँ इतनी डेंजरस थी ना कि मुझे मेरा चढ़ते उतरते हुए ना दिल ही घबरा रहा था। ये पीछे अच्छी सी बस एक वॉलपेपर लगा हुआ, ये अच्छा लग रहा था, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगा। और आइसक्रीम देख के ना, तो आयत की तो रिएक्शन ही चेंज हो जाते हैं। आयत तो मतलब जो है ना, अजीब सी खुशी आयत को मिलती है आइसक्रीम देख के। आयत पागल हो जाती है आइसक्रीम लेके। तो ये आयत सब आइसक्रीम खा रही थी। Oh my God! हस्बैंड इतना आइसक्रीम नहीं खाते हैं, तो उन्होंने अपने लिए ये फ़लूदा टाइप कुछ चीज़, फ़लूदा टाइप चीज़ क्या होती है, नहीं फ़लूदा ही था वो, जो उसमें सेवियाँ और कुल्फ़ी वगैरह होता है ना, वो हस्बैंड ने मंगवाया था अपने लिए। और मैंने भी एक आइसक्रीम ली थी, एक आयत ने ली थी। लेकिन ये है कि मुझे आइसक्रीम का टेस्ट नहीं आया था। उनकी कोन भी अच्छी नहीं थी, जैसे जो बिस्किट होता है, और वैसे भी अच्छी नहीं थी। इससे ज़्यादा अच्छी आई स्टिच वालों की है, उनसे ही हम खाते हैं। तो ये नज़दीक था थोड़ा, तो मैं इनके पास बैठ गई, गलती हो गई मुझसे कि मैं इनके पास बैठ गई थी हमें बेफिजूल में। तो फिर ये था कि उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खा के सी ग्लासेस उधर ही डॉक्टर के पास ही बने दे दी थी। और आइसक्रीम खाई थी, खाने के बाद हम लोग फिर घर आ गए थे। और ये रास्ते में कुछ वीडियो मैं बनाती जा रही थी, कुछ रिकॉर्डिंग करती जा रही थी। शॉप्स हैं काफ़ी, हम लोग कैंट जाया करते थे। अभी गाड़ी नहीं है ना, पहले गाड़ी थी तो हम गाड़ी पे अक्सर मतलब इस शॉप घुस घुस घुस, कश्मीर पे जा, यहाँ जा, वहाँ जा। अब नहीं जाते हैं, कश्मीर सेंटर में बहुत जाया करती थी। और सम टाइम मुझे याद भी आती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, जो अल्लाह को मंजूर हो। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है कोई नहीं। अभी ये है कि हम, ये नहीं है कि बाइक नहीं निकलते जाते हैं, जहाँ दिल करे जाते हैं, लेकिन बाइक पे फिर बच्चों के साथ नहीं, बच्चों का साथ नहीं होता ना। सम टाइम मैं अकेली ही होती हूँ या आयत होती है साथ। तो मेरा दिल करता है कि बच्चे साथ हों तो फिर हम जाएँ। तो
और बस फिर ऐसे ही ज़िंदगी गुज़र रही है, पता नहीं अच्छी है बुरी है। ये थोड़ा-सा हम इधर आए थे तो ये यहाँ पे टब वग़ैरह लगे हुए थे, जो आयत ने ज़िद की हुई थी, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं आपको ज़रूर लेके दूँगी। 3000 समथिंग का टब कह रहा था, तो आयत ने काफ़ी दिनों से शोर मचाया हुआ है, तो मैंने कहा अभी तो मौसम भी चेंज हो गया, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर लेके दूँगी, तुम फ़िक्र नहीं करो। फिर उसके बाद हम लोग उसको प्रॉमिस करके ना तो घर आ गए थे, और घर आने के बाद ये मैंने केक मँगवाया था अपने लिए, मेरा बड़ा दिल कर रहा था। हस्बैंड काम से कहीं निकल गए थे, तो मैंने वली को ही भेज के केक मँगवा लिया था गोल में बेकरी से। लेकिन ये है कि मेरे बच्चों को चीज़ लाने का पता नहीं चलता, फ्रेश नहीं था, लेकिन टेस्टी था, लेकिन फ्रेश नहीं था। तो ये ज़ाया करने वाली बात ही हो जाती है। साथ में वो अपने लिए आइसक्रीम लेके आए थे। तो ये केक मैंने थोड़ा-सा खाया था, बाकी मैंने रख दिया था उधर साइड पे ही, और सुबह उठी तो मैं कीड़ियाँ खा गई थी केक सारा मेरे हिस्से का। मैं कहा चलो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कोई किसी ना किसी ने तो खाया। बच्चे तो खाते नहीं हैं, मुरब्बे लगे होते हैं ना इस पे, मतलब आलमंड्स वगैरह, मुरब्बा वगैरह, तो बच्चे ये केक नहीं खाते, बच्चे प्लेन केक खाते हैं। तो मैं तो यही खाती हूँ शौक से, मेरी अम्मी भी यही खाती हैं। तो उसके अलावा फिर आइसक्रीम वगैरह मँगवाई थी, वो बच्चों ने खाई थी। चॉकलेट आइसक्रीम लेके आए थे अपनी मर्ज़ी से दोनों बहन-भाई। तो इसके साथ ही नेक्स्ट तो कुछ था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। सबको मैंने आइसक्रीम दी थी, ये आयत बैठ के खा रही है। ठीक है, ये देखें आयत की आइसक्रीम आयत खा रही है और खुश हो रही है, साथ में बिस्किट भी है आइसक्रीम में डिप। और ये मेरा वली बैठा हुआ था नंगू पंगू सा, जब मैंने उसको बोला कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो अपने जिस्म छुपा रहा था, कहता मुझे क्यों दिखा रही हैं। तो उस साइड पे कशा बैठी हुई थी, तो हम लोग बैठ के खा रहे थे, एसी ऑन किया हुआ था और आराम से बैठे हुए थे। तो इसके साथ ही जो है ना, मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।